मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ी देर में कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछेंगे बस कि ये जो आईनी बहरान है इसका हल क्या नज़र आ रहा है। और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, अभी जो पंजाब में आईनी बहरान, आईनी सियासी बहरान हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ इंस्टेंसेस पे इस मुल्क में पहले भी इस किस्म के बहरान देखे हैं, विटनेस किए हैं, लेकिन अभी आपको फिलफौर इसका कोई हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ मामला सेटल हो जाएगा और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो गुज़श्ता कई महीनों से कई मरतबा सफ़र कर चुका है मज़ीद सफ़र नहीं करेगा? शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लग ये रहा है कि कल रात क्योंकि कोई और कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लगता है कि हुकूमत भी को भी अंदाज़ा है कि मामला कोर्ट में ही जाएगा। लिहाजा इस चीज़ का कभी इम्कान है कि आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त फाइल हो जाए, उस दरख्वास्त पे फौरी तौर पे हियरिंग हो जाए और इस सिचुएशंस को जो है वो बजाय इसके कि हुकूमत कोई एक्शन ले और वो एक्शन ओवरटर्न हो जाए। शायद ये इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर कोर्ट ही इस मामले को तय कर दे, क्योंकि पहले तो ये इम्कान था कि रात 12 बजे कोई एक्शन हो जाएगा, गवर्नर राज लग जाएगा या डी नोटिफाई हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हाउस को सील कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि आईजी तब्दील हो गया, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गया और उसके मुकाबले में जो वज़ीर आला हैं उनका कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया इन तब्दीलियों की बिना पे। उससे लगता ही है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस सिचुएशन में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो इस वक्त कोई एक्शन लेंगे भी, वफाकी हुकूमत के हवाले से कोई स्टैंड लेंगे भी, तो वो एक दिन का होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने जुमे को असेंबली तहलील ही करनी है, जिससे वो ज़्यादा खुश नहीं है, जिस फैसले से वो ज़्यादा खुश नहीं नज़र आते। लेकिन वो इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए कि उन्हें अंदाज़ा है कि अगर अगला इलेक्शन हुआ तो उन्हें उनके अलाई जो हैं, इत्तेहादी जो हैं, वो पीटीआई ही बन सकती है, नून लीग गालबन नहीं बन सकती, या पीपल्स पार्टी की पंजाब में उस तरह की फॉलोइंग नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो और मुनीस इलाही जो है वो पीटीआई में ही अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, लेकिन वो बहरहाल ये चाहते थे कि ये असेंबलियाँ तहलील नहीं हों, और अब भी अगर कोई उनसे पूछे तो वो यही कहेंगे कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है इमरान खान साहब का। लेकिन चॉइस अब उनके पास कोई नहीं है, इसलिए ना उन्होंने आईजी की तब्दीली पे कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, ना उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली पे राय किया। उन्होंने इमरान खान साहब को पहले ही वार्न कर दिया था कि असेंबली तहलील होगी तो फिर उनके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में, फिर विफाक का असर व रसूख ज़्यादा बढ़ेगा पंजाब में। अब पीडीएम जो रिएक्शन शो कर रही है, पीडीएम ने जो एक्शन प्लान कर रही है, उससे पीडीएम को नुकसान होगा, चाहे वो डी नोटिफिकेशन वाला मामला हो या गवर्नर राज का मामला हो। हर दो सूरतों में मामला अदालत ही तय करेगी, और इस चीज़ का कभी इम्कान है कि अगर आप गवर्नर राज लगाते हैं तो गवर्नर राज उड़ जाएगा, अगर आप डी नोटिफाई करते हैं चीफ मिनिस्टर तो उसमें भी उनको एडवांटेज होगी, इसलिए कि ग्राउंड पे जो मेजॉरिटी है वो बहरहाल इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के साथ है, वो बहरहाल पीटीआई और पीएमएल-क्यू के साथ है, क्योंकि पीडीएम अब तक 186 या 187 अपनी मेजॉरिटी नहीं दिखा पा रही, क्योंकि पीएमएल-क्यू के लोग नहीं टूट रहे, दूसरे लोग भी बज़ाहिर टूटते नज़र नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो जुमे को पेश होगा, और उस पर गालबन 3 दिन से 7 दिन होते हैं उसमें, तो असेंबली इतनी तो मुद्दत पूरी कर लेगी कि वो 3 और 7 दिन शायद और वज़ीर आला रह पाएं। चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन आ गया, आईजी आराम से तब्दील हो गए और इसमें कोई रखना नहीं डाला गया, फिर गवर्नर साहब ने रात को डी नोटिफाई नहीं किया वज़ीर आला को। क्या कहीं ये इस बात का इंदिया भी है कि पीडीएम में बी एंड परवेज़ इलाही एंड क्यू लीग का स्टिल इन कॉन्वर्जेशन? बज़ाहिर तो चौधरी शुजात के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे थे कि भाई 3, 4, 5 लोग उनके साथ हैं, लेकिन कल पीएमएल-क्यू के परवेज़ इलाही ने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है। आपको लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि जरदारी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए? खैर, सियासत जो है मुमकिनात का खेल है, लेकिन बहुत कम इम्कान है, इसलिए कि अगर हो भी जाएगा तो वो परवेज़ इलाही बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे।
जो इस वक्त पीटीआई जिस तरीके से एग्रेसिवली पॉलिटिक्स कर रही है, तो परवेज़ इलाही को खदशा ये है कि अगर वो इस स्टेज पर जरदारी साहब के साथ गए तो उनका और मुनीस इलाही का ख़ास तौर पे सियासी मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। वो देखना यही चाह रहे हैं कि पीटीआई के थ्रू हो, लेकिन वो ये ज़रूर चाह रहे थे कि चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ें, चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ें। और पीएमएलक्यू ने, आपको पता है, जो नेगोशिएशन उनकी चल रही है पीटीआई के साथ, उसमें लगभग 45 सीटों का मुतालबा किया है। 10 हैं कौमी असम्बली की और 15 हैं, नहीं 30 हैं ऑलमोस्ट, 15 कौमी असम्बली एंड 30 ऑलमोस्ट सूबाई असम्बली की। सो आपको लगता है कि पीटीआई इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ या अग्रीमेंट कर सकती है पीएमएलक्यू के साथ इस सूरत हाल में, क्योंकि अभी तो बार्गेनिंग पावर है परवेज़ इलाही साहब के पास? पीएमएलक्यू और पीएमएलएन का तो बहुत ही कम इम्कान मुझे नज़र आता है कि उनका कोई इस तरीके से अलायंस हो पाए, ख़ासतौर पे इस स्टेज पर इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है। क्योंकि परवेज़ इलाही को आगे ज़ाहिर है अगले चंद माह में इलेक्शन, जो आम इंतखाबात वैसे ही नज़र आ रहे हैं, चाहे इस वक्त पंजाब असम्बली के इलेक्शंस हों या आगे आम इंतखाबात हों, तो वो आगे का अगर देखेंगे तो वो जो उनकी हिस्ट्री है पीएमएलएन के साथ, उसको देखते हुए मेरा वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया तकरीबन। पीटीआई इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? 45 सीटों का लगभग 30 सूबाई और 15 कौमी। ये जो मैंने सुना है, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई और पीएमएलएन में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। मुझे कम से कम कल से मैं सुन रहा हूँ ये खबरें, लेकिन बहुत ही क्योंकि उससे फिर इमरान खान का ओवरऑल इमेज डैमेज हो जाएगा। इमरान खान ने अब तक जो अपना इमेज बरकरार रखा हुआ है वो सारा डैमेज हो जाएगा अगर इस स्टेज पर पीटीआई किसी भी तरीके से पीएमएलएन के साथ कोई इत्तेहाद करती है। तो वो मुझे नहीं होता नज़र आ रहा। मैं कल से सुन रहा हूँ ये बातें, लेकिन कम से कम मुझे ऐसी इस चीज़ के इम्कान बहुत कम नज़र आता है, बल्कि ना होने के, क्योंकि फिर इमरान खान का वो सारा इमेज जो शरीफ के हवाले से है, जो जरदारी साहब के हवाले से है, सही या गलत, लेकिन उसी इमेज पर उन्होंने अपना पॉपुलर इमेज बनाया हुआ है। तो अगर आप पीएमएलएन के साथ जाके बैठ जाएंगे तो फिर वो जो पीटीआई का वर्कर है वो बहुत ना सिर्फ डिमोरलाइज होगा, उसका 100% सियासी नुकसान पीटीआई को होगा। चलो जी, अभी तो हम सबको अदालतों की तरफ देखना है और लेट्स सी कि क्या अदालतों की तरफ से फैसला आता है और किस तरह से इस आईनी बहरान का हल अदालतों की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मामला वहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है।